हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। तो ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग नेंड गेट का डीटीएल सर्किट पढ़ेंगे और आपके सिलेबस वाइज केवल ये एक ही सर्किट पढ़ेंगे हम लोग, केवल डीटीएल सर्किट पढ़ेंगे नेंड गेट के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट डीटीएल सर्किट फॉर नेंड गेट। डीटीएल सर्किट फॉर नेंड गेट। नेंड द्वार के लिए डीटीएल परिपथ। ये है ना, नेंड द्वार के लिए डीटीएल परिपथ। अब देखो इसमें हम लोग क्या काम में लेंगे, दो डायोड काम में लेते हैं और एक ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। दो डायोड एक ट्रांजिस्टर। तो इसमें लिख लो पहले तो एक लाइन। इस परिपथ के लिए दो डायोड व एक ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। दो डायोड व एक ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। देयर आर यूज्ड टू डायोड्स एंड वन ट्रांजिस्टर। देयर आर यूज्ड टू डायोड्स एंड वन ट्रांजिस्टर। देयर आर यूज्ड टू डायोड्स एंड वन ट्रांजिस्टर फॉर द डीटीएल सर्किट। फॉर द डीटीएल सर्किट। ठीक है। चलो अब इस सर्किट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये देखो सर्किट इस तरीके का होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। ये जो सर्किट होता है ये इस तरीके का काम बनाते हैं हम लोग। तो एक बार मैं बना देता हूँ। ये ऐसा होता है कि ये एक जो डायोड है ये D1 ले लो इसको। ये एक इनपुट होगा यहाँ पे। एक डायोड D2 है, ये एक इनपुट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके लिए जो इसका इनपुट होगा ये जाएगा ट्रांजिस्टर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगाते थे VCC। यहाँ से एक रेसिस्टेंस और लेते हैं और ये इधर जाके होता है। ये इसको R बोल लो, ये RC है। इधर से जो करंट होएगा वो IC है। इसमें जो करंट है वो I है। इसमें IC हो गया। ये C पॉइंट है। यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट लेते हैं हम लोग। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट C के ऊपर वोल्टेज VC के इक्वल हो गए। डायोड D1, यहाँ पे जो करंट होगा वो I1 ले लेते हैं। इसमें जो करंट होगा वो I2 ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो B होगा। B पर वोल्टेज होगा वो BB बोल देते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो डिसाइड करेगा कि ये कट ऑफ में रहेगा कि सेचुरेशन में, अंतक क्षेत्र में रहेगा या संतृप्त में। तो ये वोल्टेज जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वो वोल्टेज कैसे पता करेंगे, ये फॉरवर्ड रिवर्स के हिसाब से पता करेंगे कि ये दोनों फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, कौन सा किस में है, उसके बेस पे हम पता करेंगे। ठीक है। तो चलो भैया इसके बारे में बात करते हैं। केसेस डिस्कस करें। केस वन, इफ A = 0 एंड B = 0, दोनों 0 है। अब देखो ये VCC है। VCC 5 वोल्ट मान लो आप, 5 वोल्ट मान लो। ये 5 वोल्ट है इधर से, मतलब कि इनका देखो जो डायोड है इसका P साइड है, ये N साइड है, ये P साइड है, ये N साइड है। P की तरफ तो ये कनेक्टेड है एक तरीके से 5 वोल्ट, मतलब P की तरफ तो हाई वोल्टेज है। अब A B की तरफ क्या आता है, उसके बेस पे ये फॉरवर्ड रिवर्स में जाएंगे। तो P की तरफ तो हाई वोल्टेज है, A की तरफ दोनों में क्या है, A इसमें N की तरफ क्या, दोनों में 0 0 है, मतलब लो वोल्टेज है। इसका मतलब डायोड D1 और डायोड D2 किस में है, फॉरवर्ड बाइस में, क्योंकि P तरफ हाई वोल्टेज, N की तरफ लो वोल्टेज। तो डायोड D1 एंड D2 दोनों डायोड अग्रबाइस में है, अग्रबाइस में है। both the diodes are in forward bias। अगर दोनों फॉरवर्ड बाइस में हैं इसका मतलब है कि करंट फ्लो होगा, I1 भी फ्लो होगा, I2 भी फ्लो होगा। और I1 और I2 बेसिकली आ कहाँ से रहा है, ये I2 इधर आ रहा है। तो I1 I2 आ रहा है, मतलब I भी फ्लो हो रहा है। तो I1 भी 0 नहीं है, I2 भी 0 नहीं है, तो मतलब I भी 0 नहीं है। अतः I1 ≠ 0 एंड I2 ≠ 0, इसलिए अतः I भी 0 नहीं होगा। राइट। तो I भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब हो गई I करंट भी 0 नहीं है। अब करंट I 0 नहीं है
चलो ये बात समझ आती है कि करंट आई जीरो नहीं है। आई जीरो नहीं है तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट था अपने पास में, यहाँ पे 5 वोल्ट था, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, 5 वोल्ट था यहाँ तक, 5 वोल्ट था। अब देखो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो इधर जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यहाँ तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है क्योंकि ये तो आइडियल है। तो ये ऐसा आएगा, जैसे इधर से 5 वोल्ट, ये ऐसा है, ये डायोड आ गया एक तो ऐसा, और ये डायोड को फॉरवर्ड वाइस में ऐसे कर देते हैं ऐसा। तो इधर से आया 5 वोल्ट था यहाँ पे, 5 वोल्ट यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल गया, बाकी का इधर करंट फ्लो हो गया आगे। तो मतलब इधर ना इधर ड्रॉप हो रहा ना इधर ड्रॉप हो रहा, तो 5 वोल्ट है पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा अगर करंट फ्लो होगा तो आई फ्लो हो रहा, आई जीरो नहीं है तो 5 वोल्ट पूरा पूरा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 वोल्ट। तो बी पॉइंट पर वोल्टेज 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, मतलब ये अंतक क्षेत्र में चला गया, ये आई बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये कट ऑफ में चला गया। अतः बी बिंदु पर वोल्टा, बी बिंदु पर वोल्टा वोल्टेज एट पॉइंट बी ये आएगा वी बी, और ये क्या मिलेगा? 0 वोल्ट ऑलमोस्ट। वहाँ पे 0 वोल्ट मिल गया, मतलब आई बी 0 होगा। अतः आई बी 0 मिला, और आई बी 0 मतलब ट्रांजिस्टर किस में काम करेगा? कट ऑफ में। अतः ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में काम करेगा, अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर hence transistor will work in cutoff region। और अगर ये कट ऑफ रीजन में काम करता है तो कट ऑफ रीजन के अंदर क्या होता है? IC 0 होगा, IC 0 होगा। अतः IC 0 हो गया, और अगर IC 0 हो गया, यहाँ पर मान लो यहाँ पे कितना 5 वोल्ट है ना, यहाँ पे 5 वोल्ट, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, IC 0 है, मतलब IC 0 अब 5 वोल्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, 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 मतलब यहाँ पर 5, मतलब वो वी आउटपुट कितना मिल गया? 5 वोल्ट, मतलब हाई वोल्टेज। तो वी आउटपुट क्या मिल गया? 5 वोल्ट मिल गया, मतलब हाई वोल्टेज मिल गया, मतलब आउटपुट हो गया 1। तो 0 0 पे क्या मिला? 1 मिल गया। तो अगर इसमें ये कट ऑफ में चला गया, ये कट ऑफ में चला गया, तब तो मिलेगा 1, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो ये कट ऑफ में चला गया ना, कट ऑफ में चला गया, तो ये क्या मिला? IC 0 है, अतः वी आउटपुट जो मिला, वी आउटपुट क्या मिला अपने को? हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, उच्च वोल्ट था, उच्च वोल्ट था, मतलब 1 मिला मेरे को। एक सिचुएशन कंप्लीट हो गई, एक केस कंप्लीट हो गया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, केस 2 अंतक क्षेत्र में कट ऑफ में गया ना अगर, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और अगर सैचुरेशन में गया तो 0 मिलेगा। तो कट ऑफ में देखेंगे अभी सेकंड केस, इफ a इज इक्वल टू 0, ये तो छाप लिया होगा ना, ये छाप लिया होगा, नहीं छापा तो यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ठीक है। a अगर 0 है एंड b इज इक्वल टू 1 है, तो a 0 है, b 1 है, कौन रिवर्स में होगा, कौन फॉरवर्ड में होगा? a 0 है, यहाँ पे 0 n की तरफ, p की तरफ हाई वोल्टेज, ये फॉरवर्ड में, इसमें n की तरफ 1 रखा, इसमें भी 1 है, p की तरफ भी 1 है, दोनों तरफ 1 1 सेम वोल्टेज, ये रिवर्स में हो गया। ये पश्च बायस में, ये अग्र बायस में, तो डायोड D1 अग्र बायस में है, D1 इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस अग्र बायस में। तो किसी के दिमाग में ऐसा भी रहता है कि हम तो 0 दे रहे हैं तो अग्र बायस में कैसा चला गया, 1 पे अग्र बायस में जाएगा फॉरवर्ड में। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि आप क्या दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, केवल उससे मतलब नहीं, केवल उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सर्किट कैसे कनेक्टेड है, डायोड कैसे रिवर्स में है कि कैसे कनेक्टेड है, पी किस तरफ है, एन किस तरफ है, वो बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी इस तरीके से होती है। और अगर ये फॉरवर्ड में है तो इसका मतलब कि I1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, फ्लो होगा ना, अरे फॉरवर्ड में तो I1 फ्लो होगा, I1 धारा बहेगी और I1 करंट ये फ्लो होगा, I1 करंट फ्लो होगा, तो 0 नहीं होगा, I1 0 नहीं होगा। D2
D2 इन रिवर्स बाइस होगा, ये रिवर्स बाइस में होगा, पश्च बाइस में, पश्च बाइस में होगा तो I2 0 होगा, ठीक है, I2 0 होगा। अब इसमें एक चीज समझना, इस बार I1 फ्लो हो रहा, I1 फ्लो हो रहा तो इधर से I तो आएगा ही आएगा, I आ रहा वही तो I1 में जा रहा है। इसका मतलब है मुझे तो I से फर्क पड़ता है, वो I जाके I2 में जाए, I1 में जाए या दोनों में जाए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये फर्क पड़ता है कि I 0 है या नहीं है। तो I 0 नहीं है क्योंकि I1 मिल गया तो I इधर चला जाएगा, तो I इधर चला गया, I फ्लो हो गया, और I फ्लो हुआ तो पहले की तरह ही यहाँ से वोल्टेज आएगा, यहाँ पे पूरा ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिला गया, फिर ये अंत तक में चला गया कट ऑफ में, और कट ऑफ में चला गया तो पहले के जैसे क्या मिलेगा, जैसा पहले आउटपुट मिला वैसे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये फर्क पड़ता है कि इधर करंट इधर से फ्लो हो या इधर से फ्लो हो या दोनों से फ्लो हो जाए, वो किसी से फ्लो हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को ये फर्क पड़ता है कि I 0 है कि नहीं। अगर दोनों में से एक में से फ्लो हो या दोनों में से फ्लो हो तो वो I फ्लो हो जाएगा, I 0 नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, I 0 नहीं होगा, अतः I 0 नहीं होगा, और I 0 नहीं होगा तो B पॉइंट पर वोल्टेज जो होगा, अतः B पॉइंट पर वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और B पॉइंट कौन सा है, ट्रांजिस्टर का निवेशी बिंदु है, इनपुट पॉइंट है, तो B पॉइंट पे 0 वोल्टेज हो गया, इसका मतलब है कि IB क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में चला गया। अतः ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा, अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा, हेंस ट्रांजिस्टर विल वर्क इन कट ऑफ, और कट ऑफ में काम करेगा, इसका मतलब IC क्या होगा, IC 0 होगा, IC फ्लो नहीं होगा, कट ऑफ में IC नहीं फ्लो होता ना, IC फ्लो नहीं होगा, IC फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर जितना वोल्टेज रहेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई खर्च नहीं होगा। तो 5 है तो 5 5 5 5 5 5, यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, 5 वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज, तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या मिल गया, हाई वोल्टेज मतलब 1 मिल गया। तो V आउटपुट क्या मिला अपने को, V आउटपुट मिला अपने को उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता का मतलब होता है 1, हाई वोल्टेज मिल गया अपने को। हिंदी वाले हिंदी में लिखते रहे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस भी ऐसा ही बनेगा, बस थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस ये यहाँ पर छाप लेना पॉज करके, थर्ड केस देखना, अभी मैं इसको केस थर्ड बना रहा हूँ। केस थर्ड में क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। केस थर्ड में ये 0 था वो तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है ये 0 है, तो डायोड D1 में जो गेम हो रहा था वो डायोड D2 में रहेगा, और D2 का जो प्रोसेस है वो D1 में रहेगा। तो इस बार D2 में क्या रहेगा, D2 फॉरवर्ड में रहेगा, एक सेकेंड, ये D1 है ना, ये D1 है, तो D1 कैसे रहेगा, रिवर्स में रहेगा, D1 रिवर्स में रहेगा, मतलब अग्र बाइस में नहीं होगा, किस में रहेगा, पश्च बाइस में रहेगा, ये पश्च में रहेगा। तो यहाँ से जो करंट होगा I1 पश्च में रहेगा, तो एक सेकेंड, D1 पश्च में रहेगा तो D1 0 हो जाएगा, I1 0 हो जाएगा, और D2 जो है वो अग्र बाइस में रहेगा, फॉरवर्ड में रहेगा, ये फॉरवर्ड में रहेगा, अग्र में रहेगा, ये अग्र में होगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो I2 0 नहीं होगा, ठीक है। अब इस बार I2 से फ्लो हो गया, और I2 से या I1 से किसी से फ्लो, I तो फ्लो हो जाएगा, अगर दोनों में से एक में भी फ्लो हो गया तो मतलब I 0 नहीं होगा, और I 0 नहीं होगा तो EB पे 0 मिलेगा, IB 0 हो जाएगा, और बाकी का सारा 1 मिल जाएगा। ये केस थर्ड हो गया। तो केस 2 में 3 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस वो डायोड पहले जो 1 के लिए काम कर रहा था वो 2 के लिए काम करेगा, 2 वाला 1 के लिए सीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको छापना है। केस 4 की बात करता हूँ मैं, लेट्स टॉक अबाउट केस 4। केस 4 में क्या है, अब देखो 3 में 1 1 मिला, केस 4 में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तभी तो 0 मिलेगा, मतलब ये सैचुरेशन में काम करेगा, ये बात मान के चलो, क्योंकि पहले हमने कट ऑफ में मिल रहा था, तो कट ऑफ में क्या मिल रहा था, तीनों 0 मिल रहा था, इसका मतलब है कि अभी सैचुरेशन में काम करने वाला संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। तो देखो भैया, तो इफ A = 1 एंड B = 1, दोनों 1 1 मिल रहे हैं, तो क्या होगा,
दोनों 1 1 है तो क्या होगा, दोनों 1 1 है तो क्या होगा, अगर दोनों 1 1 है तो क्या होगा, दोनों 1 1 है तो क्या होगा, दोनों 1 1 है तो दोनों रिवर्स बायस में चले जाएंगे, दोनों ट्रांजिस्टर नहीं, दोनों डायोड फर्स्ट बायस में कार्य करेंगे, both the diodes will work in reverse bias। अगर दोनों डायोड रिवर्स बायस में काम करेंगे तो मतलब I1 भी 0 होगा, I2 भी 0 होगा, अतः I1 भी 0 होगा एंड I2 भी 0 होगा, दोनों करंट ही 0 हो गया। देखो डायग्राम में, सर्किट में ये, क्योंकि इस बार क्या किया, इधर भी 1 है, ए में 1 है तो P की तरफ तो पहले से ऑलरेडी 1 है, मतलब हाई वोल्टेज है, N की तरफ भी 1 हो गया मतलब हाई वोल्टेज, तो दोनों तरफ वोल्टेज बराबर होगी, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस में हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। इधर भी सेम चीज़ है, इधर भी रिवर्स में हो जाएगा, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों तरफ हाई वोल्टेज, ये भी रिवर्स बायस में, दोनों रिवर्स बायस में ना तो I1 फ्लो होगा ना I2, दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो I1 भी 0, I2 भी 0, ये दोनों 0 है, इसका मतलब ये तो यहाँ से तो मिलता है, इसका मतलब I भी 0 है, I 0 होगा, I 0 होगा तो क्या होगा, I 0 है मतलब यहाँ पे जैसे सपोज 5 वोल्ट था तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा था, I 0 है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 5 है तो 5 5 5 5 5 यहाँ तक 5 वोल्ट मिलेगा, मतलब इनपुट पे हाई वोल्टेज मिल गया, इनपुट पे बी पर वोल्टेज इस बार 0 नहीं है, तीनों कंडीशन में बी पर वोल्टेज 0 था, इस बार बी पर वोल्टेज 0 नहीं है, और बी पर वोल्टेज 0 नहीं है तो आई भी फ्लो हो जाएगा, आई सी फ्लो हो जाएगा, ये सैचुरेशन में चला जाएगा। अरे ट्रांजिस्टर के इनपुट पे ही तो चेक करना होता है कि वो हाई वोल्टेज मिल रहा है, 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 0 मिलता है तो कट ऑफ में चला जाता है, और 0 नहीं मिलता है तो वो सैचुरेशन में संतृप्त में जाता है। तो यहाँ पे देखो आई इस बार क्या हो जाएगा, दोनों 0 है, अतः आई 0 हो जाएगा, आई 0 हो गया, और आई 0 हो गया इसका मतलब अतः बी पर जो वोल्टेज है ना बी वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और बी पर वोल्टेज 0 नहीं है, इसका मतलब है आई बी भी 0 नहीं है एंड आई सी भी 0 नहीं है, तो ट्रांजिस्टर किस में चला गया, ट्रांजिस्टर चला गया संतृप्त में, सैचुरेशन में। अतः ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, ट्रांजिस्टर will work in saturation region। अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन क्षेत्र में काम करता है, सैचुरेशन रीजन में काम करता है तो क्या होगा, अगर ये सैचुरेशन में काम करेगा तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, सैचुरेशन में काम करेगा तो आई सी 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा, वी सी इज इक्वल टू 0 होगा एंड आई सी नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई सी अगर 0 नहीं होता है, अगर आई सी 0 नहीं होता है तो क्या होगा, अब देख लो, हाँ ये आई सी 0 नहीं होगा, आई सी 0 नहीं होगा, इधर वी सी ई तो 0 है ही, ये ई पॉइंट है, वी सी ई 0 है, वी सी ई 0 है, इधर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, इधर भी नहीं होता, इधर भी नहीं होता, तो पूरा वोल्टेज यहाँ से जो आ रहा है वो केवल इस पे ड्रॉप होगा, केवल इस पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे 5 वोल्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0 वोल्ट, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 0। फिर समझ में आया ना, यहाँ से करंट फ्लो होगा मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा इस बार, और 5 वोल्ट है तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, और आगे एलिमेंट कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब पूरा यहीं पे ड्रॉप होगा, पूरा यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो पूरा का पूरा जो 5 वोल्ट है वीसीसी का जो वैल्यू पूरा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 0। अतः वीसी पे जो वोल्टेज मिलेगा, अतः वी आउटपुट जो मिलेगा वो 0 वोल्ट मिलेगा, इसका मतलब वी आउटपुट जो है वो मिलेगा लो वोल्टेज, मतलब निम्न वोल्ट था, निम्न वोल्ट था, और निम्न वोल्टता का मतलब है 0। तो एक बार तो ये 0 मिला है, और बाकी कितना मिला है, बाकी हर केस में ये क्या मिला है 1 मिला है, तो 3 केस में तो ये 1 मिला है, और एक केस में क्या मिला है 0 मिला है। तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, जिसने ये नहीं छापा है ये छाप लेना है ना, यहाँ पे पहुँच करके मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ इसकी, देखो इसकी ट्रूथ टेबल,
इसकी ट्रूथ टेबल देखो, इसमें क्या मिला, तीन स्टार्टिंग के तीनों केस में तो क्या मिला, 1 1 1 1 मिला, 1 1 1, और इसमें लास्ट में क्या मिला, 0 मिला है। तो जो नेंड गेट है, नेंड गेट क्या होता है, एंड गेट का उल्टा होता है। तो एंड गेट में देखो क्या मिलते हैं, 0 0 में एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है ना, 0 मिलता है, 0 1 में 0 मिलता, 1 0 में 0 मिलता, 1 1 में 1 मिलता, ये एंड गेट में मिलता। लेकिन अपने को क्या मिला, ये मतलब एंड गेट का जस्ट उल्टा, मतलब नेंड गेट का। तो नेंड गेट का फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये, तो नेंड गेट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमने जो किया है वो ट्रू टेबल सही मिला है, सत्यमान सारणी मिल गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि अतः जो सर्किट बनाया है वो सही फॉलो कर रहा है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम है 2-4 मिनट है अपने पास में। चलो अभी मैं इसका सर्किट बता दूंगा। दूसरी चीज़ ये, एक बात सुन लो मेरी, एग्जाम में जब पूछे, सपोज आपको पूछता है कि नेंड गेट का DTL सर्किट बताओ, तो नेंड गेट का बस ये पढ़ेंगे, सिलेबस में इतना ही है आपके। नेंड गेट का DTL जो सर्किट है वो अगर पूछा जाए तो पहले तो नेंड गेट का वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था ना, कि नेंड गेट का थोड़ा सा डेफिनेशन, फिर उसका जो इनिशियल जो चीज़ें बताई थी वो बताने के बाद में फिर ये लिखना है ना। तो पहले तो जो बेसिक फंडामेंटल्स में मैंने ये यूनिवर्सल गेट्स में जो बताया है, पहले तो वो चीज़ें लिखना और फिर जाके ये चीज़ें लिखना, ठीक है ना। तो कोई भी अगर किसी का भी पूछे, अगर मान लो आपको एंड गेट का भी DTL सर्किट पूछ लिया, तो DTL सर्किट बताने से पहले थोड़ा एंड गेट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो बेसिक में बताया ना मैंने, पहले थोड़े बेसिक इंट्रोड्यूस किया ना मैंने जो गेट्स को, नोट गेट, एंड गेट, एंड गेट जो भी है, तो पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख देना, फिर ये बताना, ताकि क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसमें मार्क्स इस तरीके से मिलते हैं। मैं अभी जो बात बोल रहा हूँ ना, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में कैसे लिखना है ये जरूरी है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए तो पहले वो बेसिक वाला पार्ट लिखना, फिर ये लिखना, फिर इस पे आना, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी इसका सर्किट देख लेते हैं। ये सर्किट है इसका, तो सर्किट में एक बार तो 3 बार तो 1 1 मिल रहा है, एक बार 0 मिल रहा है। तो देख लेते हैं। देखो 0 0 पे क्या मिलना चाहिए, 0 0 पे 0 0 पे 1 मिलना चाहिए ना। ये सर्किट काम नहीं कर रहा क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं किया था शायद मैंने इस सर्किट को। एक सेकंड अच्छा, एक सेकंड। जीरो जीरो पे 1 0 पे 1। हाँ जी देखो ये मिल रहा है, ये सर्किट काम कर रहा है अभी। देखो 1 सेकेंड, इसको देखना। सबसे पहले मैं 0 0 कर रहा हूँ, इसके अंदर 0 0 पे देखना आप, हाई वोल्टेज मिलना चाहिए अपने को। 0 0 पे, 0 0 पे, ये लो 0 0 पे, 0 0 पे नियर टू 5 वोल्ट मिल रहा है। ये रहा नियर टू 5 वोल्ट मिल रहा है। एग्जैक्ट नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नियर टू 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर मैं 0 1 कर दूँ, ये 0 1 कर दिया, तब भी देखो नियर टू 5 वोल्ट मिल रहा है। ये नियर टू 5 वोल्ट मतलब ये थोड़ा सा कम हुआ है, 4.96 मिल रहा है। तो मतलब हाई वोल्टेज ही मिल रहा है, नियर टू 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर इसको 1 कर दूँ, इसको 0 कर दूँ, अब देखना नियर टू 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये देखो नियर टू 5 वोल्ट मिल रहा है, ये रहा 4.96 के अराउंड मिल रहा है। ये जो मिल रहा है, ये वाली लाइन जो मैं कर्सर जहाँ पे चल रहा है। अब अगर दोनों को ही 1 1 कर दूँ, मैं दोनों को 1 1 कर दूँ, तो देखो 0 के करीब मिलना चाहिए। मिली वोल्ट में भी मिल जाए तो भी ठीक है। दोनों को 1 1 कर दिया, तो दोनों को 1 1 कर दिया, तो देखो 1 से नीचे मिल रहा है। ये 1 की लाइन है, ये वाली, ये वाइट वाली, इसके जस्ट नीचे है, मतलब कुछ मिली वोल्ट में है, तो ठीक है। तो इस तरीके से देखो मिली वोल्ट में चल रहा है 676, मतलब 676 मिली वोल्ट के आसपास है, मतलब 0 के करीब ही है। तो जो हमने पढ़ा है इसके अंदर वो पूरा क्लियर है। ये लॉजिक गेट्स कंप्लीट हो गए हैं आपके। एग्जाम्स में जो आते हैं वो उस तरीके से, और इस तरीके से थ्योरेटिकल वे में लिखना पड़ता है आपको। दूसरी चीज़ है, अब इसमें एक ऑसिलेटर वाला पार्ट और है थोड़ा सा, तो ऑसिलेटर वाला पार्ट भी
इसके आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें ऑसिलेटर वाला, जिसको प्रवर्धक बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। बाकी ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसमें 3-4 लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग, 3-4 घंटे का वो है, बाकी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके।